हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शोधन की शर्तों के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको तोड़ कर समझें तो शोधन की शर्त का मतलब क्या हुआ? यानी कि शोधन मतलब क्या होता है? भुगतान करना, ठीक है। तो यानी कि भुगतान की क्या शर्त है, यानी कि भुगतान कब होगा ऋणपत्र का, कैसे होगा, किस विधि द्वारा होगा, जो भी विधियाँ होंगी वो सारी चीज़ें, और कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी शोधन की शर्त के अंतर्गत आती हैं। अब आप जानते हैं कि जब ऋणपत्र का निर्गमन होता है, ठीक है, जब ऋणपत्र यानी कि डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसी टाइम जो पेपर बनता है, जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें ही ये सारी शोधन की शर्तें जो हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं कि इन ऋणपत्रों का भुगतान कब कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ऋणपत्रों का निर्गमन होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि 3 मूल्यों पर हो सकता है। 3 में से किसी भी एक मूल्य पे, या तो सम मूल्य पे, या तो प्रीमियम पर, या फिर कटौती पे, ठीक। इन तीनों में से किसी भी मूल्य पे कंपनी अपने ऋणपत्रों का निर्गमन कर सकती है। लेकिन अगर बात करें शोधन की, ठीक है, अगर हम लोग शोधन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य है कि कंपनी ऋणपत्र का शोधन या तो सम मूल्य पे कर सकती है या तो प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन कटौती पर निर्गमन नहीं होता है, ठीक है। निर्गमन जो है वो तीनों में से किसी भी मूल्य पे कर सकती है, लेकिन शोधन जो होता है वो सम मूल्य पे या प्रीमियम पर होता है। कभी भी कटौती पे ऋणपत्रों का भुगतान नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब इस हिसाब से अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस बनती हैं, क्या बनती हैं कि ऋणपत्रों का निर्गमन जैसे सम मूल्य पर हुआ, उनका भुगतान भी जो है वो सम मूल्य पर हो गया। प्रीमियम पर निर्गमन हुआ, प्रीमियम पर भुगतान हो गया। या फिर इस तरीके से ऐसे कंडीशंस को हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो टोटल जो होती हैं वो 6 कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। 6 जो है 6 कंडीशंस बनती हैं जिनमें ऋणपत्रों का निर्गमन और उनके शोधन को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इस वीडियो में ये ध्यान देना है कि कौन-कौन सी जो है कि कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस में क्या लिखा होता है, क्या जर्नल एंट्री होती है। आज हम लोग इस वीडियो में उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन बनती है, ठीक है, लेखा हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, लेखांकन एक तरीके से कि किस प्रकार इसका लेखांकन होता है निर्गमन और शोधन का। तो पहला कंडीशन जो बनता है, पहला उसमें क्या होता है कि सम मूल्य पर निर्गमन होता है, सम मूल्य पर निर्गमन होता है और तथा सम मूल्य पर ही शोधन होता है, सम मूल्य पर ही शोधन भी हो जाएगा, ठीक। ये पहली कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो सबसे पहले एंट्री जो होती है वो होती है निर्गमन की, और जस्ट इसके बाद जर्नल एंट्री होती है शोधन की, ठीक। तो इसमें सबसे पहले निर्गमन की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये सम मूल्य पर निर्गमन की एंट्री है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक, टू, यहाँ पर साथ में ही डिबेंचर डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ में ही यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसका नरेशन क्या देगा? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी डिबेंचर्स होंगे, ठीक है, एट रुपी, जो भी वैल्यू होगी वो, ईच, ठीक। इस तरीके से ये पहली जर्नल एंट्री होगी किसकी? सम मूल्य पर ऋणपत्रों के निर्गमन की। इसके बाद क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बस जस्ट वो एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इसकी राशि को ट्रांसफ़र करेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक। क्या हो जाएगा? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट। बस इतना हम लोग को यहाँ पर करके दिखाना है। ये किसकी एंट्री हुई? निर्गमन की। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे करेंगे शोधन की एंट्री, ठीक है। तो ये सब मूल्य पर निर्गमन हो गया, निर्गमन की 2 एंट्री हो गई। अब इसके बाद शोधन की एंट्री होगी। तो ये शोधन भी किस पे है? सम मूल्य पर। तो एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डिबेंचर है उसे हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक तरीके से मनी ड्यू होने की जो एंट्री होती है वो करेंगे। तो हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि ऋणपत्र की राशि को ऋणपत्रधारियों के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि ड्यू हो रहा है एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा? बीइंग अमाउंट ऑफ, जो भी डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ऑफ रुपी, जो जितने भी रुपए पे है ईच, क्या हो जाएगा? ड्यू टू
डिवेंचर होल्डर्स। यानी कि यहाँ पे अभी मनी क्या हो रही है, ड्यू हो रही है, ये हो रहा है कि अभी हमें देना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बस इसके बाद हम लोग भुगतान कर देंगे। अब इसको आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सम मूल्य पर निर्गमन सम मूल्य पर शोधन है, तो नॉर्मली प्राइस जो होता है वो 100 रुपये होता है सम मूल्य, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपये हमें पहले निर्गमन के टाइम में मिला था, फिर उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर्स अकाउंट में, और शोधन जब हो रहा है तो शोधन भी कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हो रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये सम मूल्य पर शोधन की एंट्री। अब बस एक और एंट्री करेंगे, किसकी करेंगे, डिबेंचर होल्डर को भुगतान करने की। तो भुगतान करने की एंट्री क्या हो जाएगी, हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये हो गया पेमेंट करने का। कितना रुपये पेमेंट होगा, तो 100 रुपये पेमेंट होगा। नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारी जो थी वो पहली कंडीशन थी, जब ऋणपत्रों का निर्गमन और शोधन दोनों ही सम मूल्य पर होता है, तो उस कंडीशन में ये 4 जनरल एंट्री की जाती है। ठीक, अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ऋणपत्रों का निर्गमन जो है वो तो प्रीमियम पे होगा, लेकिन उनका शोधन जो है वो सम मूल्य पर होगा। ठीक है, तो निर्गमन जो है, निर्गमन प्रीमियम पर किंतु शोधन सम मूल्य पर। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सम मूल्य पर। अब इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, ये चीज़ देखने के लिए है। तो सबसे पहले क्या होगा कि निर्गमन हम लोग करेंगे, निर्गमन की एंट्री होगी। तो निर्गमन ध्यान दीजिएगा प्रीमियम पे हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो सिंपल सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये हो जाएगा। अब प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है, मान लीजिए आपकी 10 रुपये प्रीमियम था, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो गई हमारे ऋणपत्र की वो कितनी हो गई, 110 रुपये। 100 रुपये वाला जो ऋणपत्र है वो 10 पे प्रीमियम, यानी कि 110 रुपये पे निर्गमित किया गया था, तो 110 रुपये दिखाएंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी डिवेंचर्स हैं एट रुपी, जितने रुपए पे भी हैं ईच, इंक्लूडिंग या फिर विथ प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हम लोग को राशि मिलने की, जब हम लोग निर्गमन कर रहे हैं तो। अब इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी कि इस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट में, और प्रीमियम की राशि भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हम लोग ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा, और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ठीक, अब 100 रुपये डिवेंचर की वैल्यू थी, 10 रुपये प्रीमियम की वैल्यू थी, टोटल वैल्यू 110 रुपये, बस इतना ही दिखा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये किसकी एंट्री थी, ये दोनों एंट्री हमारी थी निर्गमन की, जो कि प्रीमियम पर हुआ था। अब हम लोग करेंगे शोधन की एंट्री, जो कि किस पे हो रहा है, सम मूल्य पे। शोधन किस पे हो रहा है, सम मूल्य पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिवेंचर्स के अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, डिवेंचर होल्डर्स में। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक, बीइंग अमाउंट ऑफ जितने भी डिवेंचर्स हों ऑफ रुपी, जितने रुपए के हों, ईच ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक, ये एंट्री होगी। अब यहाँ पे प्राइस क्या दिखाएंगे, तो निर्गमन तो प्रीमियम पे था, लेकिन भुगतान सम मूल्य पे है। तो सम मूल्य पे भुगतान का मतलब क्या होगा कि 100 रुपये का था ऋणपत्र, तो 100 पे ही होगा भुगतान। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही दिखाएंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएंगे। तो ये तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डिवेंचर होल्डर्स में उनका अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। अब होगी एंट्री भुगतान करने की। तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना, 100 रुपये का ही पेमेंट होगा। नरेशन देगा, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक, ये जनरल एंट्री हो जाएगी।
तो ये था हमारा दूसरा कंडीशन, जब निर्गमन प्रीमियम पर और शोधन सम मूल्य पर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही कंडीशन समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर जो पहला कंडीशन था वो तो नॉर्मल था, यहाँ पर प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम के अमाउंट को हमें कहाँ दिखाना होगा, बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। तो बैलेंस शीट में आपको अच्छे से पता है कि प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो लायबिलिटी साइड में कहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का जो हमारा हेडिंग होता है उसके अंतर्गत हम लोग इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हम लोग को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन पे, जहाँ पे तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है कि ऋणपत्रों का निर्गमन तो सब मूल्य पर हुआ हो लेकिन शोधन प्रीमियम पर हुआ, यानी कि इस कंडीशन का जस्ट अपोजिट। तो उसे भी देख लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि सम मूल्य पर निर्गमन होगा, सम मूल्य पर निर्गमन होगा, लेकिन जो शोधन है वो किस पर होगा, प्रीमियम पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब शोधन जो है ऋणपत्रों का वो प्रीमियम पर होता है तो उस कंडीशन में जो प्रीमियम होता है उसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ठीक है, यानी कि ऋणपत्रों के शोधन पर जो प्रीमियम दिया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के नाम से जानते हैं। अब एक और चीज़ ये कि देखिए, आपने जो ऋणपत्र का निर्गमन किया वो सम मूल्य पर किया, यानी कि आपको पैसा 100 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप उसका भुगतान कर रहे हैं, ऋणपत्र का शोधन कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम के साथ शोधन कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए उसमें 10 रुपये और बढ़ाकर शोधन कर रहे हैं, यानी कि 110 रुपये शोधन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, या फिर आप इसको दायित्व समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रीमियम आप शोधन के टाइम पे दे रहे हैं ये एक तरीके से जब आप निर्गमन कर रहे हो उस टाइम के लिए आपके लिए एक तरीके से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि आपको 100 के बदले में कितना भुगतान करना पड़ा है, 110 रुपये। तो जब कंपनी को पहले से ही पता रहता है, आपने ये चीज़ क्लास 11 में ही पढ़ी होगी कि वहाँ पर क्या होता है कि जो लॉस होता है उसको हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि हाँ वो लॉस रियल में हो गया है, जबकि प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट मान के नहीं चलते हैं। तो वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जो प्रीमियम हमें भुगतान करना है वो हमारे लिए एक तरीके से दायित्व है, एक तरीके से लॉस है जो कि हमें फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रावधान करना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि जब ऋणपत्र का निर्गमन सम मूल्य पे और शोधन प्रीमियम पर होता है तो ऋणपत्र के निर्गमन के टाइम पे ही क्या होता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किस राशि से, प्रीमियम के अमाउंट से। ये कब किया जाता है, जब निर्गमन होता है उसी टाइम पे, यानी कि पहले से ही फ्यूचर में इस होने वाले लॉस का प्रावधान कर लिया जाता है। अब इस चीज़ को अच्छे समझने के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री देखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आप जानते हैं किसकी होगी, निर्गमन की। तो निर्गमन जो है वो सम मूल्य पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निर्गमन की एंट्री करेंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल सी एंट्री होती है कब, सम मूल्य पर निर्गमन की। अब सम मूल्य पर निर्गमन यानी कि 100 रुपये मान के चलिए। ठीक, अब इस राशि को हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर्स अकाउंट में। तो इसी टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, साथ ही में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, टू डिवेंचर्स अकाउंट करेंगे। और क्योंकि हमें प्रीमियम की राशि से इसे डेबिट करना है तो साथ में हम लोग टू रिडम्पशन ऑन साथ में हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्यों, देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट होगा वो आपके 100 रुपये से ही होगा। ठीक, तो डिवेंचर्स अकाउंट में भी 100 रुपये ही ट्रांसफर होगा। अब जब हम लोग जो प्रीमियम पे भुगतान कर रहे हैं तो प्रीमियम मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है वो 10 रुपये से हमारा क्रेडिट है। तो ये हमारे लिए इशू करते वक्त का लॉस हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग 10 रुपये लॉस के तरीके से दिखा देंगे, यानी कि जो हमें फ्यूचर में लॉस या दायित्व तो आने वाला हमारे सर पर, उसका हम लोग प्रावधान क्या किए, पहले ही करके रख लिए। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री होती है जब प्रीमियम पर शोधन होता है और सम मूल्य पर निर्गमन होता है। तो ये तो निर्गमन की एंट्री थी। इसके बाद हम लोग करेंगे शोधन के लिए। तो शोधन के लिए क्या एंट्री होगी, सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि प्रीमियम पे है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। ठीक, टू डिवेंचर होल्डर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका भी नरेशन सेम पहले जैसा ही रहेगा। अमाउंट क्या रहेगा, 100 रुपये डिवेंचर का, 10 रुपये प्रीमियम का, टोटल 110 रुपये हमें किसको करने हैं पेमेंट, डिवेंचर होल्डर्स को करने हैं। तो बस अब इसके बाद हम लोग पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बस ये पेमेंट की एंट्री हो गई। सिंपल सा कितना पेमेंट होगा, 110 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री भी समझ में आई होगी कि जब सम मूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन होगा तो क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात जो है वो बैलेंस शीट की हम लोग समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट में किस चीज़ को कहाँ दिखाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आया है और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर सॉरी डिबेंचर। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में। तो इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है हमारा उसमें से डेबिट कर देते हैं, मतलब उसमें से माइनस किया जाता है। तो आपका जो है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का शीर्षक है। इसके अंतर्गत हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का आता है। ठीक, इसके अंतर्गत हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है। तो इसी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से हम लोग माइनस करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बस यही माइनस करके अमाउंट हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, दायित्व साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंतर्गत जो रिजर्व एंड सरप्लस का शीर्षक होता है उसके अंतर्गत जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उसमें से इस लॉस को माइनस करके दिखाया जाता है। अगर बाई चांस आपके बैलेंस शीट में या फिर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में इसे हम लोग दिखाते हैं एसेट्स में, एसेट साइड में। कहाँ पे, किस शीर्षक के अंतर्गत, तो अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंतर्गत दिखाते हैं। किस नाम से दिखाते हैं, तो अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, इस नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का। अब बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसे कहाँ दिखाएंगे, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो शीर्षक होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का शीर्षक आता है उसके अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को दिखाते हैं। कब तक दिखाते हैं, जब तक कि इसका भुगतान ना हो जाए, यानी कि प्रीमियम का भुगतान ना हो जाए। और जब भुगतान होता है तो देखिए ये प्रीमियम है तो इसका शेष क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन जब भुगतान कर रहे हैं तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो जब भुगतान के टाइम में ये डेबिट होगा और पहले ये क्या है, क्रेडिट है, तो ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट से हट जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग आगे नहीं दिखाते। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कब तक दिखाते हैं, जब तक कि हमारे प्रीमियम का भुगतान नहीं होगा। जिस दिन प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा उसके बाद हम लोग को इसे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये था थर्ड कंडीशन। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन भी देख लेते हैं। चौथी कंडीशन जो है हम लोग की वो है कि निर्गमन भी प्रीमियम पर होगा और शोधन भी प्रीमियम पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि प्रीमियम पर निर्गमन तथा शोधन। ठीक है, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हो रही हैं वो किस पे हो रही हैं, प्रीमियम वैल्यू पे हो रही हैं। इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग निर्गमन की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो निर्गमन की एंट्री आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। ठीक, ये हो गई एंट्री। नरेशन आप खुद से ही अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रीमियम पे निर्गमन है, मान लीजिए 110 रुपये प्रीमियम के साथ इसकी वैल्यू हो रही है, तो 110 रुपये ये दिखा देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस राशि को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो शोधन भी प्रीमियम पे है, निर्गमन भी प्रीमियम पे है। इसके बावजूद अगर आप जैसे है कि प्रीमियम पे आप निर्गमन कर रहे हैं, जैसे 110 रुपये पे आप जो है वो लोन ले रहे हैं, लेकिन आप जब शोधन कर रहे हैं तो भी आप प्रीमियम पे ही शोधन कर रहे हैं, यानी कि कुछ और ही एक्स्ट्रा पैसा आप बढ़ा करके उसका भुगतान कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी एक तरीके से क्या हो रहा है, आपको लॉस ही हो रहा है, या फिर आप कहिए कि ये एक तरीके से फ्यूचर के लिए आपके लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे अभी पिछले कंडीशन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखाए हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो एंट्री जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। ठीक है, फिर क्योंकि हम लोग शोधन के समय पे प्रीमियम देंगे तो उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक, उसके बाद जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का राशि है वो किस में जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट में। ठीक, साथ में ही क्योंकि ये प्रीमियम है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, अब जो हम लोग पेमेंट करते टाइम शोधन के समय में प्रीमियम देंगे उसको हम लोग किस राशि से डेबिट करते हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में। ठीक, ये करते हैं ना। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का मान लीजिए 110 रुपये है, जिसमें से कि डिवेंचर्स में कितना जाएगा 100 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 10 रुपये। ये है जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है, ये किस टाइम का है? शोधन के समय जो प्रीमियम दिया जाएगा उसका है। तो मान लीजिए कि निर्गमन जो है वो 110 रुपये पे हुआ था और शोधन जो है वो 115 रुपये पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम की राशि 10 रुपये थी जो कि हमने दिखा दी, और यहाँ शोधन के समय प्रीमियम की राशि कितनी है? 15 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग 15 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 110 ही रहता तो भी हम लोग यहाँ पे 10 रुपये दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे शोधन के लिए जो प्रीमियम की राशि एक्स्ट्रा रहेगी उस राशि को ही हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जनरल एंट्री होती है निर्गमन के समय पे। तो ये तो निर्गमन की हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? शोधन की एंट्री होगी। अब शोधन जो है वो किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो जस्ट जो पिछली एंट्री थी सेम वही एंट्री हो जाएगी। क्या होगा? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक, अमाउंट क्या? डिवेंचर का 100 रुपये, 15 रुपये रिडम प्रीमियम का, टोटल अमाउंट 115 रुपये जो है वो ट्रांसफर होगा डिवेंचर होल्डर्स में और फिर इनको पेमेंट हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस ये पेमेंट की एंट्री हो गई, 115 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चौथा कंडीशन पे अच्छे समझ में आया होगा। रही बात इसमें बैलेंस शीट में हम लोग कौन सी चीज़ कहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी नए में क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कि आप पिछले ही कंडीशन में देख चुके हैं कि उसे हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में भी बैलेंस शीट में इन दोनों को उन्हीं जगहों पर दिखाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पाँचवें कंडीशन की ओर। अब उसके बाद पाँचवा कंडीशन जो है हमारा वो है कि जो निर्गमन है वो कटौती पर हुआ हो। ठीक है, कटौती पर निर्गमन हुआ हो, लेकिन जो शोधन है वो प्रीमियम पर हो, सॉरी शोधन जो है वो सम मूल्य पर हो। ठीक, कटौती पर निर्गमन हुआ हो लेकिन सम मूल्य पर शोधन हुआ हो, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री करें? कटौती पर निर्गमन मान लीजिए कि 10 रुपये छूट पे हुआ हो तो 90 रुपये के हिसाब से निर्गमन हुआ होगा, और शोधन सम मूल्य पर है तो मान लीजिए कि 100 रुपये पे शोधन हुआ होगा। इस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले तो एंट्री हम लोग करेंगे निर्गमन की। तो निर्गमन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्री। अब कितना मिलेगा? तो 90 रुपये, क्योंकि कटौती पे निर्गमन है। अब ट्रांसफ़र जब हम लोग करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और टू डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये निर्गमन के समय कटौती है, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यूज़ कर रहे हैं, और जो अभी हम लोग पिछले कंडीशन में यूज़ किए थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो प्रीमियम पर शोधन की वजह से यूज़ किए थे। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके एक वर्ड गलत लिखने की वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व हो जाएगा, यानी कट सकता है एग्जाम में। तो डिस्काउंट ऑन इशू कब यूज़ करते हैं? जब कटौती पर निर्गमन हो, और लॉस ऑन इशू कब यूज़ करते हैं? जब प्रीमियम पर शोधन हो। ठीक, तो यहाँ पे अमाउंट क्या दिखाएंगे? तो 90 रुपये हमें मिले थे, 10 रुपये छूट के टोटल कितना हो गया? 100 रुपये डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये तो हो गया निर्गमन की एंट्री। अब हम लोग करेंगे शोधन के लिए। तो शोधन जो है वो किस पे हो रहा है? सम मूल्य पे हो रहा है। तो सिंपल सी एंट्री होगी। सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग अमाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा टू डिवेंचर होल्डर्स हो जाएगा। ठीक, कितना? तो सम मूल्य पे शोधन है तो 100 रुपये ट्रांसफ़र होंगे, फिर इनको भुगतान कर दिया जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट हो गया, कितना? 100 रुपये। ठीक है, बस इतना ही हम लोग को इस कंडीशन में जनरल एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो बात करें अगर बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर हमारे पास नया क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसे कहाँ दिखाएंगे? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है ये एक तरीके से क्या होता है? ये एक कैपिटल लॉस है, यानी कि पूंजीगत हानि है। छूट पे निर्गमन ऋण पत्रों का क्या है? कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानि है। तो इसे क्या किया जाता है? इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो शीर्षक होता है दायित्व पक्ष में, उसके अंतर्गत जो रिजर्व एंड सरप्लस का शीर्षक होता है, उसके अंतर्गत जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, या फिर क्वेश्चन में कहे अनुसार स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है,
ये दोनों ही किस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा भी बोला हो उसके आधार पे, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो, इसमें से इसे अपलिखित किया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। किसे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, ठीक है, माइनस करके दिखाते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल ना दिया हो, उस कंडीशन में इसे कहाँ दिखाएंगे? तो उस कंडीशन में इसे एसेट साइड में, एसेट्स का जो साइड होता है वहाँ पे जो अदर नॉन करेंट एसेट होते हैं, ठीक है, अदर नॉन करेंट एसेट होते हैं या फिर अदर करेंट एसेट, जैसा भी हो, अदर करेंट एसेट हो, उसमें जो है अनएमोर्टाइज अनएमोर्टाइज्ड एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। सॉरी, एमोर्टाइज एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में दिखाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल ना दिया हो तो उस कंडीशन में एसेट साइड में इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा कंडीशन बचा, उसे भी देख लेते हैं। तो छठवां कंडीशन और लास्ट कंडीशन जो है वो है हमारा कि कटौती पर निर्गमन हुआ होगा, ठीक है, कटौती पर निर्गमन हुआ होगा, लेकिन जो शोधन है वो किस पे होगा? प्रीमियम पर, शोधन प्रीमियम पर हुआ होगा। तो इस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री की जाती है? तो इस कंडीशन में आपकी जो जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले तो हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? निर्गमन की एंट्री करेंगे, ठीक है। मान लीजिए निर्गमन जो है वो 90 रुपये यानी 10 रुपये कटौती पे, और शोधन जो है वो प्रीमियम यानी कि 110 रुपये पे हुआ होगा। इस कंडीशन में जो निर्गमन है उसके लिए एंट्री क्या होगी? तो हो जाएगा सिंपल सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। कितने रुपए पे? 90 रुपये पे दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, साथ ही में हम लोग डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा, और साथ में क्योंकि प्रीमियम पे शोधन है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो आपका सेम जैसा फोर्थ कंडीशन में जनरल एंट्री हुई थी वही हुई है। हाँ, तो एंट्री तो सेम है, लेकिन अमाउंट में डिफरेंस रहेगा। अमाउंट में क्या डिफरेंस रहेगा? सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन में हमें कितना मिला? 90 रुपये मिला, ठीक है। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो यहाँ पर है, इसमें दो चीज़ें मिक्स हैं। एक तो जो निर्गमन के समय छूट दिया गया है, और दूसरा जो भुगतान के समय टाइम प्रीमियम दिया गया, दोनों ही हमारे लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है। तो 10 रुपये जो है वो निर्गमन पर छूट के, और 10 रुपये जो है वो शोधन पर प्रीमियम के, दोनों ही लॉस है, तो दोनों को ही ऐड करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। डिवेंचर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? तो डिवेंचर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपये, तो 100 रुपये ही ट्रांसफर होगा, और भुगतान के टाइम पे कितना प्रीमियम है? तो 10 रुपये, तो 10 रुपये ही दिखाएंगे। दोनों टोटल, दोनों साइड का कितना हो रहा है? 110 रुपये। तो हमारी ये एंट्री सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कटौती पर निर्गमन होता है और शोधन पर प्रीमियम होता है तो एंट्री तो आपकी जो फोर्थ कंडीशन में थी वही होगी, लेकिन अमाउंट में क्या होगा? हल्का सा चेंज, और वो चेंज क्या होगा कि कटौती की और प्रीमियम की दोनों की ही राशि को ऐड करके यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एंट्री किसी करेंगे? शोधन की। तो शोधन की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर प्रीमियम पे भुगतान है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स हो जाएगा, ठीक। कितना भुगतान होगा? तो 100 रुपये डिवेंचर की वैल्यू, 10 रुपये प्रीमियम की, टोटल 110 रुपये, इतना होगा। अब इसके बाद लास्ट में बस पेमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस अमाउंट 110 रुपये ही दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ नया तो है नहीं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कहाँ दिखाते बैलेंस शीट में, आपको पहले से पता है, और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये टोटल 6 कंडीशंस थे हमारे ऋण पत्रों के निर्गमन और उनके शोधन से संबंधित। इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस, जो आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ये सारी जनरल एंट्रीज़ और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, इन सब चीज़ों को वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ।